नमस्कार दोस्तों, कल्पना करो हिंद महासागर के बीचों बीच एक ऐसा द्वीप जहां हजारों साल पुराने जंगल हैं, दुर्लभ कछुए अंडे देते हैं और कुछ जनजातियां आज भी आधुनिक दुनिया से अलग रहती हैं। लेकिन अब सरकार इस द्वीप पर हजारों करोड़ रुपए का एक मेगा प्रोजेक्ट बनाना चाहती है। एयरपोर्ट, मेगा पोर्ट, पावर प्लांट और एक नया शहर। इस प्रोजेक्ट का नाम है द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। ग्रेट निकोबार आइसलैंड भारत का सबसे दक्षिणी छोर का एक बड़ा द्वीप है और यह एक हिंद महासागर में स्थित है और इसका क्षेत्रफल लगभग 910 वर्ग किलोमीटर है। यह घने वर्षावन, मैंग्रोव, कोरल रीफ और कई दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ सैकड़ों साल पुराने पेड़ बिना किसी शोर शराबे के आसमान को छूते हैं। लेकिन आज यह द्वीप भारत की सबसे विवादित विकास परियोजनाओं में से एक के केंद्र में खड़ा है। सरकार का कहना है कि यहाँ पे बनने वाला ट्रांसशिपमेंट, पोर्ट, एयरपोर्ट, टाउनशिप, पावर प्लांट भारत को वैश्विक व्यापार का बड़ा केंद्र बना सकते हैं। लेकिन ग्रेट निकोबार आइसलैंड केवल एक द्वीप नहीं है, यहाँ एक जीवित इकोसिस्टम है। यहाँ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ऐसे जंगल जो साल भर हरे रहते हैं, जिसकी संरचना हजारों वर्षों में विकसित होती है। इस जंगल की खास बात यह है कि यहाँ मौजूद कई जीव और पौधे दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। इन्हें एंडेमिक स्पीसीज भी कहा जाता है। ग्रेट निकोबार के जंगल में सैकड़ों प्रकार के पेड़ पौधे, सांप और स्तनधारी जीव रहते हैं। यह क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में से एक इंडो बर्मा बायोडायवर्सिटी रीजन का हिस्सा माना जाता है। यहाँ पाए जाने वाले कई जीव दुर्लभ श्रेणी में आते हैं, जैसे कि निकोबार मेगापोड नाम का यह पक्षी। यह पक्षी जमीन पर घोंसले बनाता है और दुनिया में लगभग द्वीप समूह में ही पाया जाता है। इसके अलावा सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल, रेक्युलेटेड पाइथन और ना जाने कई दुर्लभ जीव यहाँ पाए जाते हैं। ग्रेट निकोबार के सबसे बड़ी पर्यावरणीय पहचान की बात करें तो वह लेदरबैक सी टर्टल है। यह दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री कछुआ माना जाता है। इसका वजन 500 से 700 किलोग्राम तक हो सकता है। दुनिया भर में इसकी संख्या लगातार घट रही है, लेकिन ग्रेट निकोबार के गैलाथिया बाय के समुद्र तट पर इन कछुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण नेस्टिंग साइट्स में से एक माने जाते हैं। हर साल ये कछुए हजारों किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ अंडा देने आते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार हिंद महासागर में इसकी प्रजनन गतिविधियों के लिए यह स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि इस क्षेत्र का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है, भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के समुद्री जीवों में भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। आज पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज की चुनौती का सामना कर रही है। ऐसे समय में ग्रेट निकोबार के जंगल केवल जीवों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये विशाल कार्बन सिंक के रूप में भी काम करते हैं। सरल भाषा में कहें तो ये जंगल वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। ग्रेट निकोबार के ये जंगल हजारों टन कार्बन संग्रहित करते हैं। 2004 की हिंद महासागर की विनाशकारी सुनामी को दुनिया कभी भूल नहीं सकती। उस वक्त निकोबार आइसलैंड भी बुरी तरह प्रभावित हुआ, लेकिन वैज्ञानिकों के अध्ययनों ने दिखाया कि जिन क्षेत्रों में घने जंगल और मैंग्रोव मौजूद थे, वहां अपेक्षाकृत क्षति कम हुई। अब सवाल उठता है कि आखिर सरकार ग्रेट निकोबार में ऐसा क्या बनाना चाहती है जिसे भारत की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में से एक कहा जा रहा है। अब दूसरी तरफ साइंटिस्ट और कई बड़े विशेषज्ञ इसका विरोध कर रहे हैं। दरअसल ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट किसी एक बंदरगाह या एयरपोर्ट का नाम नहीं है। यह लगभग 72,000 करोड़ की एक बड़ी प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर में भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। सरकार का कहना है कि यह प्रोजेक्ट भारत को समुद्री व्यापार का बड़ा केंद्र बना सकती है। इस परियोजना के मुख्य 4 हिस्से हैं। पहला, एक विशाल इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। दूसरा, एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तीसरा, एक नई टाउनशिप और चौथा, बिजली उत्पादन। सरकार कहती है कि भारत का काफी कंटेनर व्यापार विदेशी बंदरगाहों विशेषकर कोलंबो और सिंगापुर पर निर्भर है। यह क्षेत्र जो ग्रेट निकोबार है, यह मलाक्का स्ट्रेट के बेहद करीब है, जो दुनिया के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। इसलिए सरकार इसे काफी महत्वपूर्ण मानती है। एक बार के लिए हम मान भी लें कि यह प्रोजेक्ट भारत के लिए अच्छा है, पर इसके पीछे की सच्चाई काफी अलग है। सोचो, 10 लाख पेड़, 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, पूरे के पूरे 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे। और ये कोई साधारण जंगल नहीं है। इसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में ही करी थी। ये लाखों जीवों का घर है। मिट्टी, जल, जीव, पक्षी और जानवरों का एक समूह है। सरकार कहती है कि क्षतिपूरक वनीकरण किया जाएगा, यानी यहाँ के जंगल तो काटे जाएंगे, लेकिन दूसरी जगह और पेड़ लगाए जाएंगे। लेकिन यह सबसे बड़ा झूठ है। क्या मध्य प्रदेश, हरियाणा में लगाए गए पेड़ निकोबार के हजारों साल पुराने पेड़ की भरपाई कर पाएंगे? क्या वो लेदरबैक सी टर्टल दे पाएंगे जो हजारों साल से निकोबार का हिस्सा रही है? ग्रेट निकोबार में सोम्पेन और निकोबारी के कुछ समुदाय भी रहते हैं, पर बड़े पैमाने में बाहरी लोगों के आने से उनकी संस्कृति पर असर पड़ सकता है।
विकास जरूरी है, बंदरगाह जरूरी है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी भी जरूरी है, लेकिन क्या हर बड़ी विकास प्रोजेक्ट के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी? आज ग्रेट निकोबार के जंगल खड़े हैं, पेड़ अभी भी सांस ले रहे हैं, कछुए अभी भी तटों पर आते हैं, लेकिन आने वाले समय में यह सब कितना बदलेगा? यह सिर्फ एक द्वीप की कहानी नहीं है, यह उस सवाल की कहानी है जब विकास और प्रकृति आमने सामने खड़े हों और भारत किसे चुनता है। और इस सवाल का जवाब शायद आने वाली पीढ़ियां हमें देंगी। धन्यवाद।